हलचल न्यूज 24/7, हलचल सबकी नजर हमारी। राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, खिलाड़ी से मैदान तक, सितारों से आसमान तक, अब हर खबर पर होगी हमारी नजर। यूपी बार काउंसिल चुनाव, मधुलिका यादव मैदान में। क्रम संख्या 153 उत्तर प्रदेश बार काउंसिल चुनाव को लेकर सरगर्मियां तेज हो गई हैं। लखनऊ की वरिष्ठ अधिवक्ता मधुलिका यादव भी चुनावी मैदान में उतर चुकी हैं। मधुलिका यादव बार काउंसिल चुनाव में क्रम संख्या 153 पर उम्मीदवार हैं। उन्होंने अधिवक्ताओं से अपने पक्ष में मतदान और सहयोग की अपील की है। मधुलिका यादव का कहना है कि वे अधिवक्ताओं के अधिकारों और समस्याओं के समाधान के लिए पूरी मजबूती से आवाज उठाएंगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि बार काउंसिल चुनाव में अधिवक्ताओं का समर्थन किसे मिलता है। प्रत्याशी हैं, सबसे पहले अपना परिचय दीजिए और अपने चुनाव के बारे में बताइए कि कैसे किस तरह से कोई किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ते हैं। मैं मधुलिका यादव, पूर्व वाइस चेयरमैन यूपी बार काउंसिल। सन 2012 से 17 तक मैं बार काउंसिल की सदस्य रही और उसके बाद जो है 16 में वाइस चेयरमैन बनी और जो है अभी जो है फिर से जब चुनाव हो रहा है तो मैं प्रत्याशी हूँ। और आपके इस चैनल के माध्यम से उत्तर प्रदेश के सभी अधिवक्ता बंधुओं से निवेदन कर रही हूँ, ख़ास तौर से लखनऊ ज़िले के अधिवक्ता बंधुओं से, क्योंकि शेष ज़िलों का चुनाव हो चुका है, केवल लखनऊ का चुनाव दोबारा हो रहा है, कि मेरा सीरियल नंबर 153 है और मुझे अधिक से अधिक वोट देकर के मेरी सहायता करें। और पिछला चुनाव मैं बहुत थोड़े से वोट से हार गई थी, अगर आप थोड़ी सी भी सहायता कर देंगे तो निश्चित रूप से अब की बार मेरा चुनाव हर हालत में निकल जाएगा। और जो भी योजनाएं अधिवक्ता हित की भारत के अन्य राज्यों में चल रही हैं, उनको मैं उत्तर प्रदेश में लागू कराने का सभी अधिवक्ता बंधुओं से वायदा करती हूँ। जैसे राजस्थान में आपका एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पास है, मध्य प्रदेश में पास है, कर्नाटक में पास है, इसी प्रकार से मैं चाहती हूँ कि चौथा प्रदेश उत्तर प्रदेश बने और अधिवक्ता प्रोटेक्शन एक्ट उत्तर प्रदेश में भी पास कराया जाए, लागू कराया जाए। मैम, आप एक महिला अधिवक्ता हैं, क्या क्या परेशानियों का सामना आपको करना पड़ा यहाँ तक आने में? और पिछली बार भी आपने चुनाव में 150 वोट से पीछे थी, तो आगे का क्या मतलब एजेंडा लेके आप आ रही हैं कि अब आपको बहुत सारी जीत का सामना करना पड़ेगा? देखिए, ऐसा है, पिछला चुनाव में 150 वोट से हार गई थी, तो उसमें एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि अत्यधिक धन का प्रयोग हुआ, अत्यधिक जो है शराब का प्रयोग हुआ, चिकन मटन की दावतें दी गई और तरह तरह के प्रलोभन अधिवक्ता बंधुओं को दिए गए। उसकी चकाचौंध में एक ऐसी बार काउंसिल चुन के आई जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है नॉन प्रैक्टिसिंग लॉयर्स थे, जो कि वकालत नहीं करते थे और अन्य अनेक धंधों में लिप्त थे। और फिर 7-8 साल तक उन्होंने लगातार जो है अधिवक्ता विरोधी कार्य किया और कोई भी ऐसा स्टैंड नहीं लिया जिससे कि अधिवक्ताओं का हित हो सके। इसलिए अब जो यूपी का अधिवक्ता है वो परेशान हो चुका है और ईमानदार और सच्चे प्रत्याशी को वोट देने का मन बना रहा है। मैम, चूंकि आप एक महिला अधिवक्ता हैं, तो जो जूनियर महिलाएं हैं, जो जूनियर अधिवक्ता हैं, उनके लिए क्या सोचा है? अगर आप चुनाव जीत जाती हैं, कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है महिला अधिवक्ताओं को, तो क्या आपने क्या सोचा है कि अगर आप चुनाव जीतती हैं तो क्या उनके हित में? देखिए, जूनियर महिलाएं अधिवक्ता हों या जूनियर पुरुष अधिवक्ता हों, सभी के लिए मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि उनके लिए स्टाइपेंड की व्यवस्था की जाए। और जब जो है समाजवादी पार्टी की सरकार थी, मैं बार काउंसिल की मेंबर थी, तब तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी ने 1 करोड़ रुपया प्रारंभिक राशि के रूप में जूनियर अधिवक्ताओं को स्टाइपेंड देने के लिए जारी किया था। वो पैसा शायद आज तक बार काउंसिल में पड़ा होगा, केवल इसलिए वो पैसे का बंटवारा नहीं बांटा जा सका क्योंकि उसके संबंधित दिशा निर्देश पत्रिका बननी थी, फार्म बनना था और ये तय होना था कि किसे दिया जाए किसे ना दिया जाए। इसमें ये बहुत बड़ी समस्या आ रही थी कि किसी ने कहा कि साहब रजिस्ट्रेशन के 5 साल तक दिया जाए, तो पता चला बहुत सारे ऐसे भी लोग थे
जो 40-40 साल की एज में जो है LLB की पढ़ाई प्राप्त करी, तो फिर ये समस्या आ गई कि क्या उन लोगों को दिया जाना उचित है जो लोग लेट एज में जो है LLB करके आ रहे हैं। इसी विसंगति की वजह से वो पैसा रखा रह गया। तो मेरा आपसे ये वायदा है इस मंच के माध्यम से सभी अधिवक्ता बंधुओं से कि स्टाइपेंड जूनियर अधिवक्ताओं के लिए हर हालत में इस बार शुरू कराया जाए। हलचल न्यूज 24x7 हलचल सबकी नजर हमारी।